नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल जिसका नाम है HP हिंदी वार्ता। हम कर रहे हैं HP PGT की तैयारी। तो आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी साहित्य के प्रश्न। आज हम 100 प्रश्न डिस्कस करेंगे। हमारा नेक्स्ट प्रश्न, पहला प्रश्न है, किस नाटककार ने अपने नाटकों के लिए रंगमंच को अनिवार्य नहीं माना? तो ये थे जयशंकर प्रसाद जी। नेक्स्ट है, किस पुस्तक का 15 भारतीय भाषाओं और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? तो यह पंचतंत्र। ठीक है जी, आप नोट डाउन करते रहिए सारे सारे साथ में सारे के सारे प्रश्न। किस भाषा को द्रविड़ परिवार की सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है? तो यह है तमिल। नेक्स्ट है हमारा, किस भाषा को भारतीय आर्य भाषाओं की जननी, भारतीय आर्य संस्कृति का आधार, देव भाषा आदि नामों से जाना जाता है? तो यह है संस्कृत। नेक्स्ट है हमारा, किस युग को चालकोलिथिक एज कहा जाता है? तो यह कहा जाता है ताम्रपाषाण युग को। किस रचना की सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई है? तो यह है बिहारी सस्सई। नेक्स्ट हमारा, कटुज के रचयिता कौन है? तो ये हो जाएंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है जी, सारे प्रश्न आपने नोट डाउन करते रहना है साथ साथ में। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, केरल राज्य की राजकीय भाषा क्या है? तो ये हो जाएंगी मलयालम। कौन सी भाषा ऑस्ट्रिक समूह से संबंधित है? तो यह है खासी। खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि माने जाते हैं? तो ये माने जाते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं, खड़ी बोली का अरबी फारसी में रूप क्या है? तो यह है उर्दू भाषा। गंगा छवि वर्णन कविता के रचयिता कौन है? तो यह भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है? तो यह बिहारी जी। नेक्स्ट है हमारा, गाथा गाहा कहने से किस लोकप्रिय प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है? तो यह होता है प्राकृत का। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो यह थे श्रीगुप्त। गोदान किसकी कृति है? तो यह मुंशी प्रेमचंद जी की। ठीक है जी, आपने साथ साथ में नोट डाउन करते रहना है। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश सबसे अधिक किस स्थान पर दिए हैं? तो ये दिए श्रावस्ती में। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, जीके के भी हैं। घनिष्ठ की शुद्ध उत्तरावस्था क्या है? तो यह है घनिष्ठतर। ठीक है जी, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि थे? तो ये थे पृथ्वीराज चौहान के। चंदन विष व्याप्त नहीं लिपटे रहत भुजंग, इस प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? तो ये हो जाएंगे रहीम। नेक्स्ट है, चरणदास चोर किसकी नाट्य कृति है? तो यह है हबीब तनवीर की। नेक्स्ट है हमारा, चांद का मुंह टेढ़ा काव्य के रचयिता कौन है? तो यह गजानन माधव मुक्ति बोध। चारु शब्द की शुद्ध भावात्मक संज्ञा क्या है? तो यह है चारुता। चिंतामणि के रचयिता कौन है? रामचंद्र शुक्ल। चीनी यात्री होनसांग सर्वप्रथम किस भारतीय राज्य पहुंचा? तो यह पहुंचा कपिश। चीनी तिब्बती भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वालों को क्या कहा जाता है? तो यह कहा जाता है निषाद। छायावाद के प्रवर्तक का नाम क्या नाम है? तो यह जयशंकर प्रसाद। जन्मेजय का नागयज्ञ किसकी कृति है? तो यह है जयशंकर प्रसाद जी की। ठीक है जी, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि को राष्ट्रीय लिपि के रूप में कब स्वीकार किया है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद करना है। 14 सितंबर 1949 में। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो है तुलसीदास जी। नेक्स्ट है, जो अपनी जान खपाते हैं उनका हक उन लोगों से ज़्यादा है जो केवल रुपया लगाते हैं। यह कथन गोदान के किस पात्र के द्वारा कहा गया? तो यह कहा गया है महतो के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा, जो जिन शासन भाषी सोमयी कहियु साहू, जो पलाई सह भाऊ करी सुतारी पावही पारू, इस दो के रचनाकार का नाम है देवसेन। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? तो यह दिया जाता है साहित्य के लिए। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा, ज्ञानमर्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? तो यह संत कवि। झरना काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद जी। नेक्स्ट हमारा, डोगरी भाषा मुख्य रूप से कहाँ बोली जाती है? तो यह बोली जाती है जम्मू कश्मीर में। ठीक है जी, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोगरी भाषा मुख्य रूप से कहाँ बोली जाती है? तो ये तो हो गया जम्मू कश्मीर।
नेक्स्ट है ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो यह है कबीरदास। तक्षशिला नगर की नदियों के मध्य स्थित है, तो यह सिंधु व झेल। तरनी तनुजा तट तमाल तरुबर बहुछा, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो यह भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है, नोट डाउन कर लेनी है आपने। नेक्स्ट है तरुबर फल नहीं खात है, सरबर पिया न पान, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो यह है रहीम। तितली किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद जी की। तुलसीदास का कौन सा ग्रंथ है जिसमें ज्योतिषी का वर्णन है? रामज्ञा प्रश्नावली। तुलसीदास ने अपनी रचनाओं में किसका वर्णन किया है? तो इन्होंने राम की, यानी कि महत्वपूर्ण रचना है रामचरितमानस, अवधी भाषा में है। तोड़ती पत्थर कविता के कवि कौन है? तो यह है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। ठीक है जी। नेक्स्ट भी इसी से है। नेक्स्ट कहता है तोड़ती पत्थर कैसी कविता है? तो ये यथार्थवादी। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा त्याग पत्र उपन्यास किसकी रचना है? तो ये जिनेंद्र कुमार की। ठीक है जी। दरवाजे से चंडालगढ़ी की तरफ नजर दौड़ाने पर एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता था, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? राहुल संकृत्यायन। नेक्स्ट हमारा रामचरितमानस में प्रधान रस के रूप में किस रस को मान्यता मिली? तो ये मिली है भक्ति रस को। नेक्स्ट हमारा दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज हो नहीं कही, इस पंक्ति के रचयिता का नाम क्या है? तो यह है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। नेक्स्ट देखते हैं दूरी दुख दैन्य ना थे जब ज्ञात, अपरिचित जरा भरण मरण भ्रूपात, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? सुमित्रानंदन पंत जी। देखन जो पाऊं तो पठाऊं जमलोक, हाथ दूजो न लगाऊं बार करो एक करके, ये पंक्ति किसकी है? तो ये नाभादास जी की। ठीक है जी। नेक्स्ट है देवताओं की लिपि किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है देवनागरी लिपि को। ठीक है जी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ था? तो ये हुआ था ब्राह्मी लिपि से। ठीक है जी। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो यह तुलसीदास। नेक्स्ट है देश का पहला राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है आगरा, उत्तर प्रदेश। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा देश में एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो ये नागालैंड। दुआ कोश के रचयिता कौन है? शरहपा। द्रविड़ भाषाओं में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो यह तेलुगु। द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? ये हुआ है महावीर प्रसाद द्विवेदी। आपने कंफ्यूज नहीं होना है हजारी प्रसाद द्विवेदी और महावीर प्रसाद द्विवेदी में। ठीक है जी। ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता कौन है? तो ये हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद। नमक का दरोगा कहानी के लेखक कौन है? तो ये मुंशी प्रेमचंद जी। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, नोट डाउन करते रहिए साथ साथ में, परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। नयन जो देखा कमल सा निर्मल, नीर शरीर हंस जो देखा हंस वा, दर्शन ज्योति नगहीर, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो ये हो जाएंगे मलिक मोहम्मद जायसी। नर की और नल नीर की गति एक के करियोए, जे तो नीचे है चले ते तो ऊंचे हो, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? बिहारी लाल जी। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा नवनीत शब्द का सही अर्थ क्या है? तो यह मक्खन। नागालैंड की राजकीय भाषा क्या है? अंग्रेजी। नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध था? बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। निराला के राम तुलसी के राम से भिन्न और विभूति के राम निकट हैं, यह कथन किसका है? तो यह रामविलास शर्मा का। नेक्स्ट देखते हैं निराला को कैसा कवि माना जाता है? तो निराला को माना जाता है क्रांतिकारी कवि। निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि कौन है? तो यह कबीरदास। निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन है? हरिवंश राय बच्चन जी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? तो यह है प्रेमचंद जी। नेक्स्ट हमारा पंचवटी में कौन सा समास है? तो ये द्विगु है क्योंकि संख्यावाचक पद प्रथम है। पंच है, पंच मतलब पंचवटी। ठीक है जी। पद्मावत किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी। पर हित सरसी धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नाहि अधिमाई, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो यह तुलसी दास। नेक्स्ट हमारा पल्लव के रचयिता कौन है? तो यह सुमित्रानंदन पंत।
पवित्रता की माप है मलिनता, सुख का लोचक है दुख, पुण्य की कसौटी है पाप। यह कथन स्कंदगुप्त नाटक है किस पात्र का? तो ये हो जाएगा देवसेना का। ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं, पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है? तो एक कहा गया शोक वर्धन। ठीक है जी, आप साथ साथ में नोट डाउन करते रहिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट है हमारा जीके का है, पूरा पाषाण युग में आदि मानव के मनोरंजन का साधन क्या था? तो ये था शिकार करना। पूछ की रात कहानी के रचनाकार कौन है? तो ये हो जाएंगे प्रेमचंद। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? चंद्रवरदाई। पेबामचन देव के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? तो यह हो जाएगा मंगलसूत्र। प्रकृति के सुकुमार कवि? नेक्स्ट हमारा, प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है सुमित्रानंदन पंत को। प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, यह कथन किसका है? नंदुलारे वाजपेयी। नेक्स्ट हमारा, प्रथम सूफी पेरमान अखन काव्य के रचयिता कौन है? तो ये मुल्ला दाऊद। प्रभात फेरी काव्य के रचनाकार कौन है? नरेंद्र शर्मा। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो यह रैदास। नेक्स्ट हमारा, प्राचीन का विलोम क्या है? तो ये हो जाएगा अर्वाचीन। ठीक है जी, आपने साथ साथ में नोट डाउन भी करते रहना है, क्योंकि ये परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है, प्राचीन काल में मानव द्वारा किस अनाज का प्रयोग हुआ? तो चावल। प्राचीन भारत में कौन सी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है? खरोष्टी लिपि। नेक्स्ट है, प्रादेशिक बोलियों के साथ ब्रज या मध्य देश की भाषा का आश्रय लेकर एक सामान्य साहित्यिक भाषा स्वीकृत हुई, जिसे चारणों ने नाम दिया पिंगल भाषा। क्या नाम दिया? पिंगल भाषा। नेक्स्ट देखते हैं, प्रेम पचीसी कहानी संग्रह के रचनाकार कौन है? तो ये प्रेमचंद। नेक्स्ट हमारा, प्रेम लक्षणा भक्ति को किस भक्ति शाखा ने अपनी साधना का मुख्य आधार बनाया है? तो है कृष्ण भक्ति शाखा। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का क्या नाम है? तो हो जाएगा मंगल सूत्र। नेक्स्ट है, प्रेम सागर के लेखक कौन है? तो प्रेम सागर के लेखक हो जाएंगे लल्लू लाल जी। बांगरू बोली का किस बोली से निकट संबंध है? तो यह खड़ी बोली से। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा, बिहारी किस काल के कवि थे? तो बिहारी थे रीति काल के कवि। ठीक है जी। तो आज हमने 100 प्रश्न डिस्कस करने हैं, बाकी प्रश्न हम कल देखेंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा, बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? तो ये थे जयपुर नरेश जय सिंह के। ठीक है जी। नेक्स्ट है, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी बात हो झांसी वाली रानी थी। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है जी। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, बूंदी नरेश महाराज भाव सिंह का आश्रित कवि कौन था? तो ये थे मोतीराम जी। ठीक है जी। तो आज के हमारे 100 प्रश्न कंप्लीट हो गए, आपने इनको नोट डाउन कर लिया, क्योंकि परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है जी। तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर देना है, और मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। धन्यवाद। आपने सारे प्रश्न नोट डाउन कर लेने हैं। ठीक है जी।